नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व यस्सिर ली अमरी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लु दुआ अल इस्तिग़फ़ार। बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अस्तग़फ़िरुल्लाह है। आज की वीडियो एक ऐसा छोटा सा रिमाइंडर है आपकी सारी परेशानियों के हल के लिए। ये जो दुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये एक दुआ है और ये अफसल तरीन दुआ है। इस दुआ को आप अपने सारे मसाइल के हल के लिए पढ़ सकते हैं और इस दुआ को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये इन सारों सब में से जो भी आपको आसान लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। हम में से हर शख्स ये जानता है कि दुनिया में कि इस्लाम की तारीख़ में 10 सहाबा ऐसे थे जिनको रज़ी अल्लाह अन्हुम, जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत मिल गई थी, जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए भी एक खुशखबरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वजदा फ़ी सहीफ़तिही इस्तग़फ़ारन कसीरन। खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके नामाए अमाल में अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत है। ये इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है कि क़यामत वाले दिन जब हमारा अमाल नामा खुलेगा और उसमें हर सफ़े पे अस्तग़फ़िरुल्लाह की बहुत ज़्यादा कसरत होगी, तो हदीस के मुताबिक उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। इसके अलावा कुरान पाक में मुतअद्दिद मुकामात पे सूरह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का हुक्म है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11, 12 जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के 4 इनामात बता रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह नूह कुरान पाक में सूरह नूह आयत नंबर 10, 11 और 12 में फरमाते हैं, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की तो उन्होंने कहा, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बस तुम कहो अपने रब से अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला उस इंसान को बख्श देते हैं। पहले वादा ये है कि जो बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला बख्श देंगे। दूसरा, वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और वो आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा। और बारिशें तो हर इंसान को बहुत पसंद होती हैं और ये वो बारिश होगी जो नफ़ा वाली होगी, जिससे खेती अच्छी होगी, जिससे मौसम खुशगवार होगा, जिससे इंसान का मूड फ्रेश होगा। ऐसी बारिशें अल्लाह ताला बरसाएंगे। और तीसरा वादा अल्लाह ताला बता रहे हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत से, वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, और वो तुम्हारी मदद करेगा माल के साथ और बेटों के साथ। और अल्लाह ताला इसमें तीसरा वादा अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, पहला वादा है कि अल्लाह ताला बख्शेंगे, दूसरा अल्लाह ताला आसमान से बारिशें बरसाएंगे, और तीसरा है कि तुम्हारी माल और बेटों के साथ मदद की जाएगी। चौथा वादा है वयजअल लकुम जन्नातिम वयजअल लकुम अन्हारा, और तुम्हारे लिए वो रिज़्क़ के बागात लगा देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। ये 4 वादे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत से, जो भी इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करेगा वो इन 4 वादों से मुस्तफ़ीद हो सकता है। इसके अलावा एक और वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा कहत है, जो है वो पैदावार इतनी अच्छी नहीं हो रही। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उनको कहा कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि आप भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। फिर एक और शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास रिज़्क़ की बहुत कमी है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उनको भी ये कहा कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करें। तो जब ये अशख़ास चले गए अपना अपना प्रॉब्लम बता के और उसका हल लेके चले गए, तो वहाँ पर बैठे स्टूडेंट्स ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से पूछा कि आपने सारे मसाइल का एक ही हल बताया है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि क्या आपने कुरान पाक में सूरह नूह में अल्लाह ताला के 4 वादे नहीं पढ़े, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा
वयुमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करने से हमारे ये मसाइल हल हो सकते हैं। उठते बैठते सोते जागते तमाम बहनें किचन में काम करते हुए आप अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़बान पे रखें, आप अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ते रहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल को हल करेंगे और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी तरह एक दफ़ा एक सहाबी और एक सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपना एक प्रॉब्लम बताया कि हमारा बेटा दुश्मनों ने अगवा कर लिया है और हमारे लिए इसका कोई हल बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप घर जाओ और अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो। वो सहाबी और सहाबिया घर आए और उन्होंने अपने घर में अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि उनका बेटा वापस आ गया है और उनका बेटा जब वापस आया तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि मुझे दुश्मनों ने बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और मैं वहाँ पर कैद था कि अचानक से मेरी बेड़ियाँ खुल गईं और मैं वहाँ से निकला और जो ही मैं बाहर निकला तो मैंने वहाँ पर एक ऊँट को पाया। मैं ऊँट पे बैठा और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैं जो ही ऊँट पर बैठ के ऊँट पे सवार होके जैसे मैं उस इलाके से निकला तो उस ऊँट के पीछे और भी बहुत सारे ऊँट और ऊँटनियाँ वो भी पीछे आ गए और आहिस्ता आहिस्ता सब घर तक पहुँच गए। अब वो सहाबी और सहाबिया चूँकि अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से उनको उनका बेटा मिल चुका था और बहुत सारे ऊँट और ऊँटनियाँ भी मिल चुके थे। अब वो सहाबी और सहाबिया अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से हमारा बेटा तो वापस आ गया है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऊँट और ऊँटनियाँ भी आए हैं, तो उनके लिए उनका क्या किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ रिज़्क आया है, हर तंगी से निकलने का रास्ता निकल आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स अस्तगफिरुल्लाह को इस्तगफार को लाजिम पकड़ ले अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बता देते हैं, रास्ता बना देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह के अलावा एक सैयदुल इस्तगफार भी है जो कि लीडर ऑफ इस्तगफार है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कामिल यकीन और ईमान के साथ सैयदुल इस्तगफार सुबह के वक्त में पढ़ेगा तो शाम तक अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर शाम को वो यकीन और ईमान के साथ सैयदुल इस्तगफार को पढ़ेगा और सुबह तक वो फौत हो जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। उसके अल्फाज कुछ यूँ हैं और ये हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है इस हदीस की। सही बुखारी की ये हदीस है और इसके सैयदुल इस्तगफार के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनाअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली। और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी इस्तात के मुताबिक तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर बुराई से जो मैंने की। मैं अपने ऊपर तेरी अता करदा नेमतों का एतराफ़ करता हूँ और अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, बस मुझे बख्श दे क्योंकि तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं। आपने अस्तगफिरुल्लाह के बारे में भी जाना और आपने सैयदुल इस्तगफार के बारे में भी जान लिया। अब जितने भी दुनिया में मोमिन मर्द और औरतें हैं आप उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं। वो कैसे कि आप अगर जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं उनकी आबादी अगर 1.5 अरब है या 2 अरब है तो आप अगर अल्लाह ताला से सिर्फ इतने कलमात कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, ऐ अल्लाह सब मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बख्श दे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ एक बार पढ़ने से दुनिया में जितने भी मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं उनकी गिनती के मुताबिक, उनकी तादाद के मुताबिक आपके नामे अमाल में नेकियां लिख दी जाती हैं और एक नेकी ज़मीन और आसमान के खला को भर देती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।